हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। उनकी शादी क्या हुई, मानो पास पड़ोसी के लोगों को सगल का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा भाभी की डेट हुए 4 महीने भी नहीं हुए कि श्रीमान ने ब्याह रचा लिया। किसी ने रिमार्क किया, शादी करने में इनकी जल्दी देखकर लगता है जैसे जनाब इंतजार ही कर रहे थे कि पहले वाली कब लुढ़के और ये दूसरी ले आए। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे ही तंग आ चुकी थी। रोज देर गए रात में घर लौटना, न घर द्वार का ख्याल न कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में ही पिसकर खत्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 वर्ष में उसे 3 बच्चों की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी उस समय वे पेट से थी। जितने मुंह उतनी बातें। जय किशन बाबू और मालती के जोड़े पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। कंछेदी भाई कहने लगे, अरे जिसे जय किशन ब्याह कर लाए हैं, मैं कौन सी सती सावित्री है। ससुरी हमारे ही गांव की तो है, उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से जय किशन की दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा इसे मिल गया। राम सजीवन बोले, भैया अपन को तो खतरा ही लगता है। अब तुम ही सोचो, पहले से जय किशन के 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार इन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई बुढ़ापे के पहले ही इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। माखन लाने अपनी आकांक्षा प्रकट करने की कहने लगे, हमें तो डर लगता है कि इस सौतेली में तारीकी इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटेगी। लोगों की इस टेढ़ी मेढ़ी बातों का जय किशन और मालती पर कितना असर होता था, यह अलकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों जय किशन में काफी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आया जा करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को छिड़कना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से रहा न गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज लाने की बजाय तुम मुझसे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो मैं पाव भर बर्फी 10 रुपए की होगी, और मैं कहूँ इसी 10 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता है जिससे पूरा घर भर पेट खाता। जय किशन सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी मलाई की चाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। जय किशन ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है, सो हम सब कल डटकर चखेंगे। हलवे की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। टिंकू बोला, नहीं मम्मी से हमारी मम्मी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। मालती ने नटखट टिंकू को अपने पास खींचते हुआ कहा, बेटे नहीं मम्मी, पुरानी मम्मी सब एक जैसा हलवा बनाती हैं, घी शक्कर और सूजी मिलाओ, बस टिंकू का हलवा तैयार है ना। मालती ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती। बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और उसके जय किशन की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी।
उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता था न कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सब के बावजूद भी पास पड़ोस के लोगों की नज़र वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ थी। दबी जुबान से स्त्रियाँ कहती, यह सब तो 4 दिन के चोचले हैं, अभी सौत के बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना इन्हें पूछेगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किस की मुंह बंद करती। और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीनों से बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गई। मालती की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसे ही चलती रही। बस एक की बात जो अब लोगों को खटकती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह जय किशन और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब उसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी। और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए हैं तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन चमेली मौसी कहने लगी, जय किशन के भाग्य में यह जन्म जली बांझ ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान से कही थी, पर वह मालती के कान तक पहुंच गई। उसने सुना तो न जाने कैसे आंखों के कोर से 2 बड़ी बूंदें टपक गईं। किसी औरत की गीली आंखों में झलक आई इबारत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छाव में 3-3 बच्चे पल रहे हों, उसी को बांझ कहना कितना उचित होगा। क्या बांझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जोड़ लिया है, मुझे उससे बांझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कर्तनी की जुबान चलने वाली चमेली मौसी जैसे स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है। फिर एक बात और भी है, बांझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही न हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझकर बांझ पर ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कहे कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौत के उन बच्चों को तिरस्कार करना शुरू कर दिया जिन पर कभी वह जान छिड़कती थी। इसी हुआबोस में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर जय किशन मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुंचकर यहाँ का ख्याल ही नहीं रहता, तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो रही आंखों को छिपाते हुए मालती ने सकुचे हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगी। समावेश में वह कह गई, अब मैं चमेली मौसी की बांझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। जय किशन मालती को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी औरत नहीं है, बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम ऑपरेशन करवाने के पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।